और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं फूडी सुनील कुमार। तो आप देखेंगे इस जगह पे हमारे कुछ प्यूटोनिया की फ्लावर है, और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको शायद गुलदावरी की कुछ किस्में दिखेंगी। और साथ में ये जो है हमारा गुलाब है, और गुलाब की ये आप ब्लूम देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक गुलाब के ऊपर ही है, और मैं जिसमें बताऊंगा आपको कि आप गुलाब को क्या क्या करके जो इस टाइप के फ्लावर आप ले सकते हैं। जो आपके गुलाब के जो फूल होंगे वो इस टाइप से थोड़े बड़े बड़े और काफ़ी मात्रा में गुलाब में कलियां आएंगी आपकी, और उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ गुलाब के पेड़ है। कुछ एक यहाँ पर ये देखिए अभी कलियाँ बनने लग रही है पेड़ों में। और यहाँ पर भी हमारी गुलदाउदी खिली हुई है। और ये जो है हमने नीचे अपने जो गार्डन है उसमें लगाया हुआ है। तो आप ब्लूम देख सकते हैं, इसमें जो फ्लावर है वो देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि फूल किस टाइप से आ रहे हैं। और कलियां आप देखेंगे तो तकरीबन जितने इसकी टहने हैं हर एक में आपको कलियां नज़र आएंगी। तो गुलदाउदी में वो क्या क्या काम है जो हमने करना है, कब कब करना है, उस चीज़ के बारे में वीडियो का टॉपिक है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। और यहाँ पर हमारी है ये मधुमालती देखेंगे तो देखिए कितना भर के खिल रखा है ये। और इसी पर बात करेंगे तो यहाँ पर आप फिर देखेंगे तो गुलदाउदी का गुलाब का ही फूल है। तो गुलाब में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो जो है वो आपको मैं गमले में समझाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुलदाउदी नहीं, गुलाब की कटिंग ना लगाया हो तो आप लगा सकते हैं। वैसे हम गुलाब की बात करें तो गुलाब में गुलाब की ब्रीड तो बहुत है, मगर जो मेन ब्रीड हम मानते हैं वो है, एक होता है जो बड़े वाले गुलाब होते हैं जो जिसका मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया, और एक होते हैं मिनी, जिसे हम चाइनीज गुलाब भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पॉट में लगे हुए मेरे चाइनीज गुलाब है। तो गुलाब को हम कटिंग से ही ग्रो करते हैं, और कटिंग से ग्रो करने का ये रहता है कि इसमें जो फ्लावर रहते हैं वो जल्दी आते हैं। और ये मेरा अभी ये जुलाई की कटिंग है, जो जुलाई में मैंने इस पॉट में लगाया था, और ये ग्रो करके अभी ये फ्लावरिंग की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले बात करें कटिंग की, तो गुलाब की जो भी कटिंग आप लगाते हैं उस कटिंग को, वो कटिंग कम से कम आपका 4 इंच का ज़रूर हो, और कटिंग ऐसी हो जो ज़्यादा ना हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो जो एक पेड़ का टहना रहता है उसका ज़्यादा ऊपर का कटिंग भी नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा नीचे की कटिंग भी नहीं होनी चाहिए। और उस कटिंग को आप तकरीबन अगर इस टाइम पे ग्रो करते हैं तो पॉट में ग्रो कर लीजिए, क्योंकि गुलाब को क्या है कि जब हम कटिंग लगाते हैं तो एक बार कटिंग लगाने के बाद जो कटिंग होती है हम उसको जिस पोजीशन में रखते हैं वो उस पोजीशन में ही रहना चाहिए। अगर वो कटिंग आपकी हिल गई, हवा से हिलते हैं या किसी चीज़ वजह से हिलता है या पानी देते हुए हिलता है, तो आपके जो गुलाब का जो कटिंग है वो ग्रो नहीं करता है। और जैसे ये है, ये हमारा मल्टी कलर का गुलाब है, और आगे जाके जब ये फ्लोरिंग करेगा तो मैं इसकी वीडियो आपको ज़रूर दूंगा। और ज़्यादातर अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास जगह है तो गुलाब को आप नीचे लगाइए, ज़मीन पे लगाइए। गुलाब अच्छी तरह से ग्रो करता है वहाँ पे, और उसको जगह मिल जाता है, वो स्पेस मिल जाता है जिससे वो अपना
जड़ का ग्रोथ तो लेते ही है, साथ में अपने प्लांट की भी ग्रोथ करता है, और साथ में उसमें जो फ्लावरिंग आएंगे वो आपके भर भर के आएंगे। जैसा कि आपने अभी देखा वीडियो में कि जो हमारे नीचे थे गुलाब, वो उसकी ग्रोथ क्या है और उसका प्लांट और फ्लावर की कंडीशन आपने देखी, तो फ्लावर उसमें कैसे भर भर के आने लग रहे हैं। तो गुलाब क्या है, तकरीबन साल भर ही खिलता है। ये इवन ये अगर हम ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी की बात करते हो तो उस दौरान में थोड़ा सा फ्लावर कम होते हैं, नहीं तो तकरीबन साल भर खिलता है हमारे इधर। और बात करें तो इसमें आपने क्या क्या करना है, कौन कौन सी खाद देनी है, तो गुलाब को आप साल में 2 बार कटिंग करिए। एक तो रहता है कि आपकी इस सितंबर के मिड सितंबर यानी कि 10 से 15 सितंबर के बीच में आप गुलाब की कटिंग कर लीजिए। और बात करेंगे दूसरी कटिंग की, तो दूसरी कटिंग जो होती है वो अप्रैल से मई के बीच में कटिंग कर लीजिए। अगर इस तरीके से कटिंग रखेंगे तो आपके गुलाब जो है वो अच्छा खिलेगा। और क्योंकि पेड़ों को जितना हम कटिंग करते हैं तभी वो अपने नए सूट्स निकालते हैं, जब नए सूट्स आएंगे तो उसमें फ्लावर भी ज़्यादा आएगा। तो और बात करेंगे इनके, ये तो था कि कटिंग की बात, और अब बात करेंगे इनकी जो आप कटिंग लगाते हैं उसकी सॉइल मीडिया कैसी होनी चाहिए। तो जो सॉइल मीडिया है वो आपकी तकरीबन सैंडी रखिए, क्योंकि मॉइस्चर होल्ड होना चाहिए मगर पानी होल्ड ना हो। तो उसके लिए आप 20% रेत ले लीजिए, 20% उसमें कोकोपीट मिला लीजिए, 20% आप उसमें गोबर की कंपोस्ट खाद ले लीजिए, और जो 40% रहेगा वो मट्टी रहेगा। और जो भी कटिंग लगाते हैं उस कटिंग को आप उसके पत्ते पूरे छांट लीजिए, क्योंकि पत्ते रहेंगे। आप लगाते हैं, लगाने के बाद अगर इस सीज़न में लगाते हैं तो हवाएं चलती है, जिसकी वजह से पेड़ इधर उधर घूमता है, हिलता है, और जिसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ या जो अपना सूट्स है वो नहीं निकाल पाता। उसके सिवा भी अगर आप डायरेक्ट ऐसे लगाते हैं तो ठीक है, नहीं अगर आप लगाते हो तो गुलाब की जो कटिंग है उसमें आप एलोवेरा का जेल लगा लीजिए, हल्दी पाउडर लगा लीजिए, या दालचीनी का पाउडर लगा लीजिए। और अगर वो भी नहीं है तो आप जो हमारे केमिकल बेस है, रोटोविन जैसे पाउडर जो पेड़ों की रूट्स को निकालने का काम करता है, उस टाइप के पाउडर का यूज़ करके भी अपने गुलाब को लगा के उसकी ग्रोथ ले सकते हैं। मगर याद रखिए, बर्तन आपका छोटा होना चाहिए। गुलाब को आप ऐसे नहीं देखेंगे, हम उसके नीचे से आपने देखना है गुलाब के नीचे से कि उसके रूट्स बाहर आए कि नहीं। ये तो ग्रोथ तो हो चुका है, तो इसको मैंने दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है, इस वजह से ये है। तो उस टाइप के बर्तन में लगाइए जिससे आपको पता लग जाए कि उसकी रूट जो है वो निकले कि नहीं, ताकि आप उसको जब रूट निकल जाएं तो तकरीबन 1 महीने बाद उसको, रूट निकलने के 1 महीने के बाद आप दूसरे गमले में या ज़मीन में जहाँ भी आप पोट करना चाहते हैं गुलाब को पोट कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो आपके गुलाब की कटिंग 100% ग्रो करेगी। और हिलाइए मत जब तक आपका गुलाब पूरी तरह से आपका गुलाब में जब पूरी तरह से रूटिंग नहीं हो जाती। और बात करेंगे इसकी खाद की, तो जो ज़मीन में लगाया हुआ है उस गुलाब को आप साल में एक बार 2 बार, वैसे तो 2 बार करिए, तो 2 बार करिए। उसके जड़ों के जैसे ये जड़ है इसको आप खोद लीजिए साइड से, ये मान लीजिए ज़मीन में लगाया हुआ है, इसकी जड़ों को साइड से खोद लीजिए। और खोदने के बाद उसमें एक गुलाब मिक्सचर करके आता है, आपको बाज़ार में किसी भी खाद वाले की दुकान में मिल जाएगा। गुलाब मिक्सचर डालिए, गोबर की खाद डालिए। और गोबर की खाद में ज़्यादातर कीड़ों का अटैक रहता है, क्योंकि गोबर की खाद कंपोस्ट होनी चाहिए, अगर कच्ची रहेगी तो कीड़ों का अटैक रहता है। उससे बचाव के लिए आप साथ में क्या कर सकते हैं, नीम खली को मिला के अपने गुलाब की रूटिंग में रूट फिलिंग करिए साल में 2 बार। ऐसे करेंगे तो आपका गुलाब आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर केमिकल बेस में हम बात करेंगे तो आप गुलाब के जो पेड़ हैं आपके, उसको आप दीजिए सरसों की खल्ली का पानी। जैसे इस गमलों में सरसों की खल्ली का पानी है, हो सकता है तो महीने में 2 बार 2 से 4 दाने आपके जो गमले हैं उसमें आप DAP के दाने डालिए, और अपने गुलाब का जो मॉइस्चर है उसे बनाए रखिए। और साथ में
इसकी जो मिट्टी है उसको हमेशा गुड़ाई करते रहें, जिससे आपका पानी होल्ड ना रहे, और गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी जमेगा नहीं, और जिसकी वजह से ये अपना जो सनलाइट है उसे पूरी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकता है। तो इस तरीके से आप गुलाब को करेंगे कटिंग, और उसकी फर्टिलाइज़र आप केयर करेंगे तो गुलाब भी आपको वो रिज़ल्ट देगा जो आप चाहते हैं। तो इस तरीके से कीजिए। बात करेंगे मिनी गुलाब की, तो मिनी गुलाब के अभी ये देखेंगे आप कलियां आने लग रही हैं, और अब इनके फ्रूटिंग या फ्लावर का टाइम आ गया है, तो सब में कलियां आने लगी है। और अभी मैंने गुड़ाई की है, और गुड़ाई करने के बाद अभी खाद का प्रोसेस मैं देने लग रहा हूँ इनको खाद। तो खाद देता हूँ, और गुलाब को इस तरीके से करिए केयर, और गुलाब आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो आप कलियों का साइज़ देख लीजिए, कलियों की साइज़ किस तरीके से है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गुलाब जो है गुच्छों में आता है। इसके जो फूल रहते हैं वो एक ही प्लांट में आपको, ये देख लीजिए 5 कलियाँ हैं तकरीबन। ये वाला जो गुलाब है ये गुच्छे वाला गुलाब है, ये जंगली गुलाब नहीं है, इसे हम देसी गुलाब बोलते हैं। तो ये देसी गुलाब है, तकरीबन में 4 से 5 कलियाँ हर गुच्छे में है। ये आप देखेंगे जितने भी गुच्छे हैं वो 4 से 5 कलियों में है। और जितना भी मैंने अभी तक जितनी भी कटिंग लगाई है इस गुलाब की, 100% ग्रो करता है इसकी कटिंग, और ये फ्लावर अच्छा करता है। और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है वही प्रोसेस में करिए। अगर यहाँ पे बात करेंगे हम गुलाब की, तो ये देख लीजिए इसके फूल कितने बड़े हैं। ये मेरे हाथ के बराबर इसका फूल आता है, और सबसे बड़ा गुलाब शायद हमारे घर में यही है। तो इस तरीके से आप अपने गुलाब को करिए, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा था मैंने गुलाब के जो क्यारी थे उसको सफाई करके उनको खाद वगैरह दिया था, मगर इस जगह पे मैं वो टाइम नहीं मिल पाया, जिस वजह से गुलाब के इस पेड़ को मैं अच्छी तरह से सफाई नहीं कर पाया हूँ। एक बार सफाई की थी मगर कर नहीं पाया, रूट फिलिंग की कार्रवाई इसमें हो नहीं पाई। और ज़मीन में लगाने का ये रहता है कि आप देखेंगे इसका जो नीचे का जो जड़ है वो कितनी मोटी है, इसका जो मेन जड़ है वो कितना मोटा हो चुका है। और ये गुलाब तकरीबन 10 साल से ऊपर का हो गया है हमारा। और इस तरीके से आप करेंगे, जैसे मैं इसके जड़ को खुदाई नहीं कर पाया और मैंने इसका जो खाद का प्रोसेस नहीं कर पाए, तो मैंने इसको दिया है सरसों की खल्ली का पानी, और साथ में इसके चारों तरफ 10-12 दाने DAP के डाल दिए, ताकि इसका जो वो प्रोसेस है, जो फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है वो ना टूटे, वो ना रुके। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपको आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुलाब के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।